यानी इस अंदाज में कुरान हकीम एक कोचवान के लिए भी एप्लीकेबल है, एक साइंसदान के लिए भी एप्लीकेबल है, एक हुक्मरान की भी 24 आवर्स की ज़रूरत बन जाता है, एक आम इंसान की भी बन जाता है। यहाँ पे हर एक शख्स के लिए बेड बुक है कुरान। जहाँ पे ज़िंदगी के अंदर कोई मामला आया वो खोलेगा और यहाँ से उसे दिल की ज़िंदगी मिल जाएगी, उसे रहनुमाई मिल जाएगी, उसे कारोबार में तरक्की करनी है, उसे फ़ैसले लेने हैं, उसे दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ना है, उसे पता लगता चला जाएगा। यहाँ पे फ़िक़ही मबाहिस में नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक आयत होती है, वो मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर उनके अहवाल के मुताबिक, उनके इल्म के मुताबिक, उनके फ़हम के मुताबिक मुख्तलिफ़ आयात, मुख्तलिफ़ मानी नाजिल कर रही होती है। ये वो चीज़ है जो कुरान हकीम से जोड़ देती है और फिर अलग नहीं होने देती। यानी कोई चीज़ होती है ना, हम किसी चीज़ को अहमियत कब देते हैं, किसी चीज़ को तरजीह कब लाते हैं, किसी चीज़ को वक्त कब देते हैं। हम वक्त देते हैं किसी चीज़ को जब वो तरजीह में आए। तरजीह में कौन सी चीज़ आती है? जिसकी अहमियत हमें मालूम होती है। अहमियत किस चीज़ की मालूम होती है? जिससे हमें यह पता होता है कि इससे कोई ना कोई फ़ायदे हमें मिल रहे हैं, अब वो फ़ायदे किसी भी नौइयत के हों। इसका मतलब ये है कि अगर कुरान हकीम हमारी बेड बुक नहीं बन रही है, अगर हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है कि उससे हमें फ़ायदे हासिल नहीं हो रहे। हम समझते हैं हमारी पुरखों से चली आ रही है कोई किताब, ये हमें बख्शवा देगी, कुछ सवाब सूब मिल जाएगा, बस मुर्दे चले जाएंगे तो उनके ऊपर पढ़ देंगे, कोई बरसी आ जाएगी तब पढ़ लेंगे, कोई कुरान है कि रमज़ान आ जाएगा तो ख़त्म कर लेंगे बग़ैर जाने बूझे, तो बस ये गुजारा हो जाएगा। तो ये तो तब्दील करने आया था, करंट लिए हुए ना, इंसुलेटेड है तार के अंदर, बदलने आया था, इंसान को खूबसूरत बनाने आया था, फ़ायदेमंद इंसान बनाने आया था, हमेशा के लिए बाहर वाला इंसान बनाने आया था, एवरग्रीन इंसान बनाने के लिए आया था। इसलिए ये वो तरीक़ है जिसको 1200 साल उम्मत ने ज़िंदा रखा, जिसके बाद फिर कुरान नहीं छूटता। तो जब ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमें कुरान से फ़ायदा नहीं मिल रहा। फ़ायदा नहीं मिल रहा इसलिए हमारे लिए कोई अहम नहीं, चाहे नारे जितने मर्जी मारे जाएं, अहम नहीं इसलिए तरजीह में शामिल नहीं है। तरजीह में शामिल नहीं है तो जाहिर है कि वो खाजुज़दानों में बंद पड़ा रहे, या हमारे पास के मेज़ के ऊपर, या ऑफिस के अंदर, या हम उसका आगाज़ जो है वो अपनी तकरीबात का उसकी तिलावत से कर दें, तो वो कोई हमारी ज़िंदगियों के अंदर पार्ट प्ले नहीं कर रहा होता। इसलिए ये वो चीज़ है जिसके बाद इंसान कुरान हकीम को नहीं छोड़ता, फिर वो हर चीज़ के लिए वहाँ से रब्ता कर रहा होता है और ख़ुदा से उसे बराह रास्त रहनुमाई मिल रही होती है। तो उसे ये मालूम होता है कि ये खुदा के अल्फाज हैं, ये मतलब अल्फाज किसी इंसान पे उतर के उसने अपने मफ़हूम बयान नहीं कर दिया है, खुदा के अल्फाज हैं। जितना वो इसको महसूस करता है वो उतना आगे बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप फ़िक़ही अंदाज में नहीं, यानी फ़क़ीहाना सीरत ना पढ़ें, सीरत की कमेंट्रीज़ पढ़ें बस। यानी मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर किसी ने कम से कम वक्त में, कम से कम सलाहियत लगा के, कम से कम वसाइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है तो उसे मोहम्मद को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी एक अजीब बात है कि महरूमी के जितने कॉर्नर्स हो सकते हैं, हाज़र महरूमी के जितने कॉर्नर्स हो सकते हैं, उन सब के साथ आगाज़ किया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। यानी पैरों में जूती नहीं होती थी, सुबह सुबह निकलते थे, मुंह अंधेरे। जिन्होंने अरब की गर्मी देखी हुई वो जानते हैं कि कैसी शदीद गर्मी होती है। यानी 12 बाई 12 के कमरे में 2 AC चलें तो काम चलता है। तो वो वहाँ पे सुबह सुबह निकलते थे। यानी 8-1 साल की उम्र क्या होती है, बच्चा होता है, 7-8-9 साल की उम्र कोई उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र, जुस्तजू की उम्र, यानी खिलौनों की उम्र। तो हर एक का दिल भी होता है। तो उस वक्त में वो लोगों की बकरियां, कोई ऊँट छूट लेके निकलते थे पूरा दिन तपती दोपहर के अंदर। अब रेगिस्तान के अंदर कहाँ से दरख्त आ जाएंगे, आपके कश्मीर जैसा थोड़ी सरसब्ज़ है। तो वहाँ पे किसी झुंड के अंदर बैठ गए, कोई झाड़ी के नीचे बैठ गए कहीं पे। तब रात को वापस आए तो किसी को कोई ये पूछने वाला नहीं होता था कि भाई खाना खा लिया है या नहीं खाया। किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना कौन फ़िक्र करता है। कोई तकरीबात आ रही हैं तो शायद ये भी ना पूछें कोई नए जूते बनाए हैं, कोई नए कपड़े बनाए हैं। माँ बाप है नहीं, बड़े हुए हैं तो पैसा मौजूद नहीं है कि कारोबार उठा सकें। चचा की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इन हालात के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे इधर उधर वाले
अच्छे अच्छे वसाइल के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं। मोहम्मद के पास वसाइल नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो महरूमी के जितनी चीज़ें इकट्ठी हो सकती थीं उनमें से अक्सर इकट्ठी हुई। माँ बाप मौजूद नहीं है, साया आतिफ़त मौजूद नहीं है, शफ़क़त का साया मौजूद नहीं है, उसके अंदर महरूमी भी है। उसमें आगाज़ कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि एक मनफी वजूद उठे। महरूमियों से इंसान इंतकामी वजूद उठता है ना ज़वालज़दा माशरों में, तो उन्हीं महरूमियों से दुनिया का मुस्बत तरीन वजूद उठा है। तो उनकी ज़िंदगी को महज इस अंदाज़ के अंदर मुताला ना करें कि वो एक हमारे नबी थे। महज ये अंदाज़ ना रखिए, इसको बहुत बड़ा कर दीजिए, जिसके अंदर से अगर एक डिसबिलीवर भी, अगर उनके ऊपर एक ईमान न रखने वाला भी उनसे कुछ चीज़ें डिराइव करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो वो भी आसानी से कर सकता है। तो तीसरी चीज़ है सोहबतें। किताबें मालूमात ट्रांसफ़र करती हैं, सोहबतें रिवायत ट्रांसफ़र करती हैं। यानी ज़वालज़दा माशरे के अंदर ये होता है कि क़हतुर रिजाल का शिकार हो जाता है माशरा। बड़े लोग कम हो जाते हैं जिनकी तरफ देख के बस इंसान कहे कि हाँ ये खुदा का चलता फिरता झंडा है। तो तकरीरें करने वाले बहुत होते हैं, ऊंचा बोलने वाले बहुत होते हैं। यहाँ से गुफ्तगू करने का फ़न रिवाज पा जाता है और इसके ऊपर वर्कशॉप्स भी होती हैं, तरबियतें भी करवाई जाती हैं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग भी सिखाया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज़ भी होते हैं। ये इनकी में से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सब में एक अहम बात है कि जब यहाँ से बात निकलती है तो वो यहाँ तक पहुँच के दम तोड़ जाती है। जब यहाँ से बात निकलती है तो यहाँ तक पहुँचती है। तो इसलिए यहाँ वाली जो बात है वो वहाँ से निकलती है जहाँ पे दिल ज़िंदा होता है, जी, उसमें पूरा वजूद शामिल होता है। वो वाली बात निकलती है तो फिर वो यहाँ तक पहुँचती है, अंदर तक उतरती है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत बड़े लोग थे। तीसरी चीज़ सोहबतें अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत बड़े लोग थे। यानी मैं कल मुर्तज़ा भाई से अर्ज़ कर रहा था कि जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे ये ख़बर हुई कि आप तशरीफ़ रखिए, आप बाहर जा रहे हैं कहीं? अच्छा, मैंने कहा शायद जगह नहीं है। अच्छा। तो जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, मुझे एक बात की ख़बर हुई, वो आपसे भी अर्ज़ करनी है। आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, हो सकता है आपके लिए नई बात ना हो ये, लेकिन मुझे एक बात रिवील हुई, मुनकशिफ हुई कि बड़े तरक्की याफ्ता कौम किसी वजह से तरक्की याफ्ता होती है। यही नहीं होता कि कुछ ख्वाब आए और रातों दिनों के अंदर तब्दीलियाँ आ गई। जब मैंने इंग्लिश राइटर्स को पढ़ना शुरू किया तो मुझे ख़बर हुई कि वो एक एक कॉर्नर को, एक आम से मौजू के भी एक एक कॉर्नर को जाके, जो बारीक सा जुज़ होता है उसको भी जाके कितना सजा सवार के एड्रेस करते हैं और पेश करते हैं। और हमारे उर्दू के मौजूदा राइटर्स के अंदर से, मौजूदा लिखारियों में से कोई इक्का दुक्का हों जो उन तक पहुँचे, अदरवाइज़ ये उनके पास से भी नहीं लगते। द सीक्रेट पढ़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर रॉन्डा बायरन ने लिखी है, वो दुनिया की वो वर्ल्ड बेस्ट सेलर है। उसे अगर उर्दू के अंदर कोई राइटर लिखता तो वहम वगैरह ही समझा जाता, लेकिन उसने इतना साइंटिफिक और लॉजिकल अंदाज के अंदर उसको बयान किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि आज वो पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलिंग बुक भी है और लोग उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, उसके ऊपर तरबियत भी पा रहे हैं। तो उर्दू के राइटर्स जब उनके मुकाबले पे नज़र डालते हैं तो कोई इक्का दुक्का नज़र आता है मौजूदा राइटर्स के अंदर से जो उनके मुकाबले के ऊपर उतरे, अदरवाइज़ नहीं। जैसे डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब को आप पढ़ लें तो उनका एक काम है उस नौइयत का कि आप उसको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रख सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये जो हमारे आज के उर्दू लिखारी हैं, ये उन इंग्लिश लिखारियों के, मैंने कहा, पासे भी नहीं लगते, जबकि जो हमारे क्लासिकल राइटर्स हैं उनके अंग्रेज़ लिखारी पासे भी नहीं लगते। यानी वो इतने बड़े लोग हैं।
यानी जैसे ये गज़ाली हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी हैं, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, ये इतने बड़े लोग थे कि हम जैसे बोने इनकी बातें समझने हमारे सरों के ऊपर से निकल जाती हैं। इतनी गहरी बातें होती हैं और इतनी इंसानी बातें होती हैं। मतलब मैं आपको एक बात कहूँ, शायद आपको हमें अजीब लगे, क्योंकि हम लोग इस तरह, ये लोग बड़े गहराई में उतरे हुए थे। ये जो राज़ी वग़ैरह थे ना, राज़ी, गज़ाली, ये लोग, ये जहाँ पे असूल फ़िक़्ह के अंदर बड़ी मुस्तहकम और मुस्तनद बात कर रहे होते हैं, वहीं पे आला दर्जे के उसी लेवल के फ़िलासॉफ़िकल दलाइल भी दे रहे होते हैं जो नीचे नहीं गिरते। इसका मतलब क्या है कि फ़लसफ़ा उन्होंने उनसे ज़्यादा पढ़ रखा है। तो ये इतने बड़े लोग थे। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उमर जो थे वो मुल्हिम थे, उमर बिन ख़त्ताब मुल्हिम थे, तो मैं उनकी एक बात आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों से कहो कि एक दूसरे से मोहब्बत ताल्लुक़ तो रखें, लेकिन हमसाये में घर ना रखें, घर ना रखें। अब बाज़ दफ़ा बड़ी अजीब सी लगती है हमें तो सुन के ये बात अजीब सी, हालांकि बना तो नहीं है, लेकिन अमली पेचीदगी बाज़ दफ़ा ऐसी पैदा हो जाती है क्योंकि हमें इज्तमाई ज़िंदगी गुजारने की तरबियत नहीं है। हम लोग उनके प्राइवेट मामलात में दखल देना शुरू कर देते हैं रिश्तेदारों के। उसके बाद उनकी कोई अंदरूनी बात पता लगी, उसको रिश्तेदारों में जाके फैला दिया। उसके बाद कहीं से खामखा के अंदर जिसके अंदर वो नहीं भी मांग रहे, उसके अंदर भी कूद के मशवरा देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मशवरा ना माना तो उसके ऊपर बुरा भी मना के बैठ गए। तो जी मशवरा किस चीज़ का दें जी? हालांकि तुम्हारा काम है कि जब मांगा जाए तब मशवरा दो, वरना जंप ना मार दो। फ़इन नफ़क़िस ज़िक्रा, ऐमीना शुरू हो जाया करो, जहाँ पे फ़ायदा हुआ करे वहाँ पे, जहाँ पे नफ़ा हो वहाँ पे बात किया करो। तुमसे मांगा नहीं जा रहा, तुम्हें क्या मसला पड़ा हुआ है कि जाके मशवरे दिया दो। जब मशवरा मांगे तो बस मशवरा अर्ज़ कर दो और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। मानना ना मानना अगले की, ये वो आला दर्जे की बलूगत फ़िक्र है जो हमारे बुज़ुर्ग पैदा करके गए। रुबैय बिन अक़सम ने ये कहा कि रिश्तेदारों से कहो, यानी ये मैं अपनी तरफ से अल्फाज कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि घरों के अंदर फासले पैदा कर दो, रिश्तों में क़राबत पैदा हो जाएगी। ये हमारे बड़े लोग हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने हौसला शिकनी की कि रिश्तेदारों के अंदर रिश्ते ना करो, यानी रिश्तेदारों के अंदर रिश्ते ना करने से मुराद ये है कि ये जो सगे ब्लड रिलेटेड कज़न्स होते हैं ना, इनके अंदर अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो पसंद नहीं करते और हमारे यहाँ पे अगर वालिदैन जो हैं इम्पोज कर रहे होते हैं, तो अब्दुल कादिर जिलानी इस चीज़ की हौसला शिकनी करते हैं कि इनके जितनी करीब के रिश्ते होंगे, वहाँ पे अब तो साइंटिफिकली क्लिनिकली प्रूवन हो गई ना बात के, उतने ज़्यादा अमराज के ट्रेवल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक इधर हमारे फैमिली के अंदर रिश्ता हुआ, मियाँ बीवी, उधर से जो दो बहन भाई हैं वो भी मियाँ बीवी। अब उन दोनों की औलादों की आपस में शादी हुई दो। वो जो दोनों मियाँ बीवी हैं, जो ऊपर ऊपर के जो जोड़ा है, उनको शुगर है। अब चांसेस ये हैं कि नीचे भी शुगर ट्रैवल करे ही करेगी, क्योंकि एक अहम फैक्टर जो है वो है यानी विरासत में, ये तो हेरिडिटी कहते हैं उसे, मरूसियत में आना। तो कितने बड़े लोग हैं, हमें सुन के बाज़ दफ़ा ज़रा दिमाग हिलता है ना कि ये हमारे बड़े लोग थे। तो इस तरह की मिसालें ढेर मिल जाएंगी। इब्न क़य्यम अल-जौज़ी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो शख्स गुनाह का आदी हो जाता है, गुनाह का आदी हो जाता है, एक वक्त उसके ऊपर ऐसा आता है कि गुनाह लज्जत की वजह से इंसान करता है ना, थोड़े वक्त की चर्स वाली लज्जत मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो गुनाह का आदी हो जाता है, उसके ऊपर एक वक्त ऐसा आता है कि ना उसे गुनाह की लज्जत मिलती है, ना गुनाह छूटता है। यानी आदत बन चुकी होती है ना, नफ्स आदी हो चुका होता है, तो अब वो गुनाह बेलज्जत कर रहा होता है। ये बात वही शख्स कह सकता है जो इंसानी नफ्सियात को बहुत गहराई के अंदर जानता हो, तो सतही आदमी ना हो, बहुत गहराई में जानता हो। तो इस तरह की कितनी बातें और कितने वाक़यात आपको मिलते चले जाएंगे। ये हमारे चलें करीब के दौर के अंदर आते हैं, सियालकोट।
तो सियालकोट के अंदर अभी एक हाल ही के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी वीडियोस भी 2-4 पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। उनका नाम था हकीम साहब थे बहरहाल। और उनकी सूरत हाल ये थी कि उनके खुतबा जुमा में जुमे से पहले ही लोग मस्जिद भर चुकी होती थी। जी नहीं, तो खैर वो आप ढूंढ लेंगे। वो आपको पता लगता है कि एक आरिफ जब बोलता है तो कैसे बोलता है, उसके अंदर से लहरें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं बैठे हुओं पे। तो वो जब बच्चे थे तो उनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था हकीम खादिम हुसैन। वो भी बड़े खुदा वाले बुज़ुर्ग थे, खुदा रसीदा थे। तो तरबियत कैसे होती है, कॉर्नर्स कैसे सेट किए जाते हैं। इनकी वालदा ने हकीम साहब को छोटेपन में कुछ दाल शाल लेने भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो उसने शायद, इन्होंने तोली दाल, वो किलो की बजाय शायद 1.25 किलो निकली। तो ये बड़े गुस्से हुई। उन्होंने कहा वो हकीम साहब तुम किधर चले गए थे, तुम उससे जाके कहो कि हमने तोली ये दाल और पूरी नहीं निकली है। तो हकीम साहब अंदर सुन रहे थे, उनके वालिद साहब जो थे हकीम क्या नाम बताया, खादिम हुसैन साहब, वो सुन रहे थे अंदर। उन्होंने कहा कि जितने पैसे लगे हैं ना ज़्यादा, वो मेरे से ले ले, इसको दोबारा उस धोखेबाज के मुंह ना लगाना। यानी ये दोबारा जाएगा, इसके जहन के अंदर मनफी असरात जाएंगे कि इसने फ्रॉड मारा है, ये ऐसे ऐसे कर सकता है, ये रास्ते खुल सकते हैं, तो इसको दोबारा उसके मुंह ना लगाना। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग थे।